लेकिन मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता इस धोखे, छद्म और ये जो खुल के डकैती हो रही है इसको नकार देगी। For a rejection of the Maharashtra mandate, the numbers showing a sweep for the Mahayuti, and it seems that Sanjay Raut is now laying the groundwork to say that no, we do not accept this, which is of course a very slippery slope, isn't it? Yeah, I heard Sanjay Raut and I'm somewhat disappointed. भाई कैसी लगी आगे स्वाद। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द सनातनी। तो दोस्तों, आप लोग चुनाव के एकदम सटीक गलत एनालिसिस करने वाले योगेंद्र यादव को तो जानते ही होंगे, जो कि रिजल्ट से पहले जिस पार्टी को भी जीतता हुआ बताते हैं उस पार्टी का बंटाधार होना तय रहता है। कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि जितनी ज्यादा राहुल गांधी ने चुनाव नहीं हारे हैं उससे ज्यादा गलत प्रेडिक्शन योगेंद्र यादव ने दे दिया है, और अभी भी वो राहुल गांधी से 2 कदम आगे चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बड़े परेशान लग रहे हैं। मुझे लगता है कि ये चुनाव थोड़ा बीजेपी के लिए गड़बड़ जा रहा है। हरियाणा चुनाव के बाद बीजेपी पूरे सूरज के प्रकाश को एक पत्ते से छुपाने की कोशिश कर रही है। हरियाणा में जो % का डिफरेंस रह गया उस पत्ते से सूरज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता इस धोखे, छद्म और ये जो खुल के डकैती हो रही है इसको नकार। बिल्कुल। मैं दोनों पे बात बताता हूं। लोकसभा चुनाव के बाद एक खिड़की इस देश में खुली थी और मैंने कहा था कि ये खिड़की पार्टियों ने नहीं खोली है, जनता ने खोल दी है। वो खिड़की थी इस देश में लोकतंत्र की संभावनाओं को खोलने की। वो खिड़की थी एक तरफा राज और तानाशाही की तरफ देश जो जा रहा था उसको एक मायने में रोकने की संभावना देते हुए खिड़की खुली थी। इसमें कोई मानने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि हरियाणा के बाद और महाराष्ट्र के बाद वो खिड़की पूरी तरह बंद भले ही ना हुई हो, वो खिड़की छोटी हो गई। जो खिड़की थी वो रोशनदान अब हो गई है और आप उसे बचाने के लिए अब और संघर्ष की जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस परिणाम से इंडिया गठबंधन को धक्का लगता है। चाहे झारखंड में इज्जत बच गई है, क्योंकि झारखंड भी हाथ से चला जाता तो बहुत ही फजीहत होती। तो झारखंड ने एक तरह से हरियाणा को बैलेंस कर दिया है, लेकिन महाराष्ट्र के वजन को कौन बराबर कर सकता है। आपने जैसे बताया तीसरी विक्ट्री महाराष्ट्र में होना, तो इसका ये बहुत बड़ा धक्का है। कोई हमको यहां से नहीं हटा सकता। अरे ये सो जाते तो सुबह माँ बाप नहीं उठा पाते, इनको कहां सरकार हटा पाएगी यार। पाए खा के सो गई तो कोई उठा सकता है इन लोग को। लेकिन अब उठने का वक्त आ गया मेरे दोस्तों। इस पे अच्छा फील मत करो कि नहीं उठ रहे हो। अभी उठना है, तादाद दिखानी है, दिखाना हम लोग है, जिंदा है, हमारा वजूद है। फिर कोई ये रामगिरी बाबा, हाँ, फिर कोई ये क्या नाम है नितेश काणे, क्या नाम है उसका, काणे काणे, अरे बटलों के नाम पे भी कलंक है वो। फिर कोई नहीं बोल सकेगा। अरे वो टिल्लू नारेश राणे, कोई नहीं बोल सकेगा। टिल्लू नीतीश राणे, कोई हमारी बहनों के हिजाब पे हाथ नहीं डाल सकेगा। जब बात नहीं बन पाई कोई हेर फेर से, तो कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। उनकी जीत से ज्यादा चर्चे हमारी हार के हो रहे। भाई जो जीता उसकी न्यूज बनाओ। आप लोगों को यह परवाह है कि एजाज खान को कितने वोट मिले। सब जगह ब्रेकिंग न्यूज, सब जगह ट्रेंडिंग कर रहे हो आप। करो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सोशल वर्कर हूं, हमेशा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। और देखो मेरे पास सेहत की दौलत है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है।